तो चलो बेटे, आज इस वीडियो के अंदर ना हम कैपेसिटर्स की राज्य प्रॉब्लम नंबर 17 को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये सॉल्यूशन खुद फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है? तो चलो, होप आप सभी ने अपनी तरफ से ट्राई किया होगा। अब बेटे, ये जो क्वेश्चन आया है ना, बहुत ही अच्छा और एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आ सकता है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, जो आप देख पा रहे हैं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी, और बोल रखा है जो बैटरा हमने आपको दिया है ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 55 वोल्ट दिया हुआ है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या खास बात है, एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया, इनके बीच हमें फाइंड करना है बेटे वी बी माइनस वी ए। क्वेश्चन वैसे तो बेटे बहुत ही आसान है, बड़े ध्यान से समझते जाना करना क्या है। देखो बेटे, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। अगर आप ध्यान दो ना, ये सी शायद ये तीन ऊपर वाले सीरीज में आएंगे, और ये सी नोट मिलके आपस में क्या बनेंगे, पैरेलल। अगर इस पूरे सिस्टम को थोड़ा मैं आसान तरीके से बनाऊं ना, तो ये वाला ऊपर वाली ब्रांच आ गई सी नॉट बाय 3। उसके नीचे वाली जो ब्रांच आई है बेटे, शायद ये सी नॉट बाय 2 आ गई। और ये जो सबसे नीचे वाला कैपेसिटर लगा है, ये ऐसे लगे, दिस इज सी नॉट। और यहाँ बेटे मेरे पास बैटरा लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ बेटे 55 वोल्ट दी हुई है। अब बेटे, अगर हम सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करें ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, शायद ये तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। ये बनेगा सी नॉट बाई 3 प्लस सी नॉट बाई 2। और अगर आप सॉल्व करो ना, शायद ये 5 सी नॉट बाई 6 आ रहा है। उसके बाद ये सी नॉट और ये 5 सी नॉट बाई 6 शायद सीरीज बनेगा। तो मुझे करना चाहिए प्रोडक्ट ओवर सम। आई होप बेटे आप सभी को ये बात समझ आती है। और अगर बेटे प्रोडक्ट ओवर सम कर लो ना, शायद देखो 6 से 6 कटेगा, ये इफेक्टिवली बचेगा 5 सी नॉट बाई 11। आई होप बेटे आप सभी को एक पार्ट समझ आया है। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, इसका मतलब है अगर सारे सिस्टम की कैपेसिटेंस को मैं हटा के एक कैपेसिटर लगा दूं, तो इसकी कैपेसिटेंस आनी चाहिए बेटे 5 सी नॉट बाई 11। और यहां जो बैटरी लगी है बेटे, ये आ गई हमारे पास 55 वोल्ट वाली। और अगर बेटे मैं सिस्टम का टोटल नेट चार्ज देखूं, शायद आप सभी जानते हैं सी इंटू वी आना चाहिए। तो सी की वैल्यू डाल रहा हूं बेटे, 5 सी नॉट बाई 11 आ गया। और वी यानी कि बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 55 आया, ये 25 सी नॉट आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। लेकिन बेटे, अपने को पूछा गया है बी और ए के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हम सभी जानते हैं, पॉइंट मेथड आप जानते हो ना, किसी एक पॉइंट को 0 वोल्ट देके शुरू हो जाए, 0 मान लो, तो शायद बेटा ये 55 आएगा। अब बेटे ये हायर पोटेंशियल होगा, लोअर होगा, तो देखो हाई से लो जा रहा हूं, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। आई होप आपको ये बात समझ आती है। और देखा जाए कितने का ड्रॉप होगा, मैं मान के चलता हूं, आपको पता है बेटे बातें, जो क्यू है शायद ये सीवी आना चाहिए। और यहाँ जो इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा, शायद 25 सी नॉट आएगा। इसकी कैपेसिटेंस राजे सी नॉट थी, ये आ गया वी। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आया है ना, ये 25 वोल्ट का ड्रॉप आया है। यहाँ 55 था ना, 25 का ड्रॉप आ गया, यानी कि बेटे यहाँ 55 माइनस 25 यानी कि 30 बचा है। होप आपको ये बात समझ आई है। अब देखो बेटे, ये 0 आ गया, ये 30 आ गया। अब ऊपर वाले सभी कैपेसिटर जो हैं इक्वल आ रहे हैं ना, तो सभी के अक्रॉस ड्रॉप इक्वल इक्वल आएगा, लेकिन तीनों के अक्रॉस मिला के 30 वोल्ट आना चाहिए था। तो एक के अक्रॉस कितना आएगा, हाँ 10 वोल्ट आना चाहिए ना। तो 30 में से देखो बेटे 10 का ड्रॉप यहां होगा, यहां बचेगा 20 वोल्ट। यहां इस पॉइंट पे बचेगा 10 वोल्ट। और यहां पे 10 का आएगा, यहां बचेगा 0 वोल्ट। वेरी गुड। उसी तरह बेटे ये जो दूसरी, ये जो नीचे वाली ब्रांच आप देख रहे हो, ये 30 आ गया ना। अब दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस इक्वल थी, तो यहाँ पे शायद 15 का ड्रॉप आना चाहिए। 15 का ड्रॉप आएगा, 30 माइनस 15, ये शायद बेटे 15 वोल्ट बचना चाहिए। आई होप बेटे आपको ये बात समझ आई है। देखो बेटे, मैंने ऊपर अभी निकाला है, वी ए का पोटेंशियल आ गया बेटे 15 वोल्ट।
वी का पोटेंशियल आ गया बेटे 20 वोल्ट। उन्होंने हमसे वीबी माइनस वी ए पूछा है, तो आप निकालो, ये शायद 5 वोल्ट आ गया। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।